चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं, जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लू और गर्मी के बीच अब ओले भी कई स्थानों पर गिरे हैं। जानकारी मिल रही है कि बुधवार को छिंदवाड़ा पांडुना में बारिश हुई और कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आज उज्जैन और ग्वालियर संभाग में फिर से मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जिले ऐसे हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में, जहां हीट वेव चल रही है, और कुछ जिले ऐसे जहां बारिश के आसार हैं, जिसमें रीवा, मंडला समेत 17 जिले शामिल हैं। बारिश का पूर्वानुमान यहां जताया गया है। उज्जैन, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, इसके अलावा शाजापुर, आगर में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि सभी जगहों पर 41 से 42 डिग्री तक तापमान रहेगा। तेज गर्मी की वजह से दूसरी तरफ स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है, तो प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल, यहां तक कि प्ले स्कूलों में भी ये नया जो समय है वो लागू किया जाएगा। भोपाल, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन में भी टाइमिंग बदली गई है। दोपहर 12 बजे तक क्लासेस लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं मध्य प्रदेश को परेशान कर रही हैं और गर्मी इस कदर पड़ रही है कि लोगों का घर से निकलना भी अब मुश्किल हो चला है। अस्पतालों में विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। हीट स्ट्रोक को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकलें और धूप में जाने से बचें। तो देखिए, एक तरफ मौसम विभाग का पूर्वानुमान तेज गर्मी को लेकर और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। दरअसल स्वास्थ्य विभाग तेजी से बढ़ती गर्मी के चलते अलर्ट जारी कर चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने एडवाइजरी जारी की है। हीट स्ट्रोक के लिए अस्पताल में 5-5 बेड रिजर्व किए गए हैं। वार्ड को ठंडा करने के लिए कूलर लगाने के निर्देश भी सीएमएचओ की तरफ से दिए गए। साथ ही ये भी तमाम अस्पतालों को कह दिया गया है कि दोपहर के समय किसी भी मरीज को डिस्चार्ज ना किया जाए। ओपीडी में आने वाले मरीजों की भी जांच की जा रही है और साथ ही लोगों को यह सलाह दी गई है कि खाली पेट घर से बाहर ना निकले। चलिए सीधे रुक करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं मध्य प्रदेश को खूब तपा रही हैं, लेकिन कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट और कुछ जिले ऐसे हैं जहां बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। क्या जानकारी मौसम को लेकर और इसी के साथ ही अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गर्मी का तांडव है, खासतौर से 40-42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव्स और लू चलने के अलर्ट है। इसके साथ ही एक दूसरा तरीके का मौसम भी है कि कई जगह ओलावृष्टि भी होने देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से मानवीय स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किए हैं। खासतौर से अस्पतालों में 5-5 बेड रिजर्व करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो वार्ड है उनमें कूलर लगाने की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है, ताकि जो तापमान है, कमरे का जो टेम्परेचर है, वो कम से कम रहे, लोगों को गर्मी से कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही जो ओपीडी है उसमें भी मरीजों की जांच लगातार जारी है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी जो मरीज है वो प्रारंभिक तौर पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया कि खासतौर से धूप में खुले में ना निकले। यदि तो आप धूप में निकल रहे हैं तो कम से कम गमछा या कुछ ऐसा चीज ओढ़ के चलें, चाहे कैप लगा के चलें, ताकि सीधी धूप के कांटेक्ट में आने से बचें। इसके साथ ही खाली पेट घर से ना निकलें। तो ये तमाम जो दिशा निर्देश है वो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव देखने को मिला है और पिछले 3 से 4 दिन लगातार मध्य प्रदेश तपता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री रहा है। तो ऐसे में हर प्रकार से सरकार भी चाहती है कि तेज गर्मी और लू के चलते किसी प्रकार से मानव स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े, कोई बीमारी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। इसको लेकर अलर्ट जारी किया। साथ ही उचित जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में प्रबंधन करने के निर्देश भी दिए जाए। निश्चित तौर पर देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट, मौसम का पूर्वानुमान सूरज, लेकिन इन सब के बीच सभी लोगों को भी ख्याल रखना होगा कि वो इस भीषण गर्मी में खुद को कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।